दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में यानी अगले हफ्ते से नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। नवरात्र यानी क्या? नवरात्रि, रात्रि के अंदर में साधना करनी चाहिए। अब ये हमारे साइंटिफिकली ये कैसे प्रूफ हुआ है, साइंस से कैसा जुड़ा हुआ है हमारा नवरात्र, यह भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आज के हमारे हिंदू बच्चे हैं जो मानते नहीं नवरात्रि को उपास नहीं करते, नवरात्रि को साधना नहीं करते, उन लोगों के लिए भी यह वीडियो विशेष है। उन लोगों ने भी यह वीडियो देखना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि नवरात्रि जो है हमारी, जो 9 दिन हम मनाते, नवरात्रियाँ हम मनाते, नवरात्रियाँ की बात कर रहा हूँ मैं, नवरात्रि के अंदर जो साधना करते वो साइंटिफिकली कैसे प्रूफ है, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो जो नवरात्र शब्द है ना, उसी से नव अहोरात्र यानी विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। आप भी जानते हो 9 दिनों के अंदर में 9 अलग अलग रूपों की हम उपासना करते, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व भी दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में नवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि साल में 4 बार मनाया जाता है। लेकिन आप कहोगे आपको तो सिर्फ 2 नवरात्र के बारे में मालूम है, 2 और कौन से? तो इसमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। 2 कौन सी होती है? गुप्त नवरात्रि होती है, और 2 कौन सी होती है? प्रकट नवरात्रि होती है। हम साधारण मनुष्य वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाते। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, इसी प्रकार इसके ठीक 6 माह पश्चात आश्विन मास को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। अभी जो हम नवरात्र मना रहे वह आश्विन मास का नवरात्र है, और विजयादशमी जो दशहरा हम मनाएंगे उसके 1 दिन पूर्व तक हम लोग नवरात्र मनाते हैं। लेकिन फिर भी सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा यानी जो उपासना करते, जो पूजा करते, वह रात्रि में नहीं बल्कि पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। आपने भी देखा होगा आपके घर में भी जो पुरोहित आते वह दिन में ही आते होंगे पूजा करने, रात्रि में नहीं आते। लेकिन नवरात्रि में रात्रि के पूजन को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि सामान्य भक्त ही नहीं अपितु पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्र में पूरी रात जागना नहीं चाहते और ना ही कोई आलस्य को त्यागना चाहते। अब पूरी रात जाग के आपको क्या डांडिया नहीं खेलना है, पिक्चर के जो गाने आते हैं उसके ऊपर नाचना नहीं है। पूरी रात जागकर आपको साधना करती आनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। अगर आप साधना कर सकते हो पूरी रात जाग के, तो ही नवरात्रि का एक विशेष फल आपको मिल सकता है। लेकिन आज के बच्चे या आज के जो लोग हैं, हमारे समान भी लोग जो है, वो नवरात्रि के अंदर में स्पेशली गरबा के क्लास लगाते, हजारों रुपए उस गरबा के क्लास के पीछे खर्चा करते, जो हमारे धर्म के अंदर में बताया ही नहीं गया हुआ है कि आप ऐसे पिक्चर के गाने पे गरबा करो और देवी की उपासना करो। देवी की उपासना करने के लिए विशेष कुछ मंत्र होते, उन मंत्रों के द्वारा देवी की उपासना की जाती है, और ये 9 दिनों के अंदर में रात्रि में जो ये उपासना करता है उसको उसका विशेष फल मिलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक महत्व क्या है ये नवरात्रि का, तो वह मैं आपको बताता हूँ। तो यह एक सर्वसामान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते। जितने भी प्रकृति में अवरोध होते ना वो रात्रि में खत्म हो जाते। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष
पूर्व ही प्रकृति के इस वैज्ञानिक रहस्य को जान चुके थे। हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि हो चुके, जो हजारों लाखों साल पहले ऋषि मुनि इस रहस्य को, वैज्ञानिक रहस्य को, साइंटिफिक रहस्य को जान चुके थे। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर दिन में आवाज़ दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाती है, किंतु यदि रात्रि में आवाज़ दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। आप एक ट्राई करके देखिएगा, दिन में किसी को आवाज़ दीजिए, आप घर पे रहते होंगे, 4 मंजिले 5 मंजिली बिल्डिंग होंगी, ग्राउंड फ्लोर से आप एक बार आवाज़ दीजिए दिन में, आप देखिए वह आवाज़ पहुंचती क्या उसके पास, और रात में फिर आवाज़ दे के देखिए उसी को, तो आपकी आवाज़ रात में वहां तक पहुंच जाएंगी। ये एक एग्जाम्पल है, आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप इसको। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज़ की तरंगों और रेडियो की तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। अब हमारे यहाँ दिन में आवाज़ क्यों नहीं पहुँचता? बहुत ज़्यादा कोलाहल रहता है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर में भीड़ लगी हुई रहती है, लोग रास्ते से चलते, और दूसरा क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है ना, उनकी आवाज़ की तरंगे और रेडियो की तरंगे को आगे बढ़ने से रोकता है। जो आवाज़ की तरंगे है और रेडियो की तरंगे, उसको सूर्य की किरणें रोकती है। अब रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है, आप देख सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कम शक्ति के रेडियो स्टेशन को दिन में पकड़ना, अर्थात आप उसको सुन नहीं पाते, मुश्किल हो जाता है, जो कम शक्ति के रेडियो के स्टेशन होते। जबकि सूर्यास्त के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आप आसानी से सुन सकते या सुना जाता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यही है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती है, ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। तो अगर आप साधना कर रहे हो, तो साधना करते हो, जो आप मंत्र का जाप करते हो, उसकी जो तरंगे निकल रही है, उन तरंगों को रोकने का काम सूर्य की किरणें कर सकती है। कैसे करेंगी? जैसे सूर्य की किरणें दिन में रेडियो की तरंग, रेडियो जो चलाते हम चैनल, उसकी जो तरंग निकलती है उसको जिस प्रकार रोकती है, उसी प्रकार आपने किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, तो उसमें भी रुकावट डालता है। कौन डालता है? सूरज की किरणें डालती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन के अपेक्षा अधिक बताया है, क्योंकि रात में अगर आप करोगे मंत्र जाप, तो ये मंत्र जाप भगवान तक पहुंचेगा, तरंगे पूरी सृष्टि के अंदर में पहुंच सकती है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए मंत्र जाप आपको रात में करना पड़ेगा, साधना आपको रात्रि में करनी पड़ेगी। सनातन धर्म का और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो मंदिर होते ना, उसके अंदर जो घंटे होते, बड़े बड़े घंटे होते और शंख होते, उनकी जब आवाज़ होती है तो उसकी कंपन से दूर दूर तक का वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। जब भी हम कोई मंदिर में जाते हैं, वहाँ रोज सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। जब आरती के वक्त घंटा बजती है, शंख का नाद होता है, तो उसका जो आवाज निकलता है, उसकी जो कंपन निकलती है, तो मंदिर के परिसर का, आजू बाजू का 1-2 किलोमीटर का जो एरिया होता है, वो कीटाणु से रहित हो जाता है। साइंटिफिकली ये प्रूफ है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप खुद करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि उस एरिया को आप जांच सकते, साइंटिफिकली आप देख सकते कि कीटाणु रहित वो एरिया हो गया है। यही रात्रि का तर्क संगत रहस्य है। साइंटिफिकली यही एक रहस्य है। इसीलिए रात के समय ही आपको साधना करना चाहिए। जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रि में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं, उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार, उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। अब अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपको किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? रात को ही आपको संकल्प लेके रात में साधना का आरंभ करना चाहिए। तो आपके जो विचार आएंगे, आप जो मंत्र जाप करोगे, उसकी जो तरंगे वो वायुमंडल में जाएंगी और उसी के कारण आपकी जो कार्य सिद्धि है, आपकी जो मनोकामना है, वो
पूरी होंगी अगर आप शुभ संकल्प के अनुसार, यानी कोई शुभ संकल्प लेके आप करते हो। गलत धारणा से करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। शुभ धारणा से आपको रात में यह संकल्प लेके करना है, तो ही आपकी तरंगे वायुमंडल तक पहुंचेंगी, आप जो भी जाप करते हो। अब एक वैज्ञानिक आधार भी और बता रहा हूं। नवरात्र के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 साल की 4 संधियां है। जब सूरज पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूरज के पीछे आगे पीछे घूमती है, गोल गोल घूमती है सूरज के पीछे ना पृथ्वी, तो उसकी जो परिक्रमा होती है 1 साल में 4 संधियां है, जिसमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते। मार्च से लेकर सितंबर माह के अंदर में 2 संधियां आती है सूरज के पीछे घूमते घूमते पृथ्वी को, तो उसके अंदर में 2 मुख्य नवरात्र आते जो हम मनाते। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां भी बढ़ती है। आपने देखा होगा जब भी 2 नवरात्र आते उसी समय रोगाणु से लोग रोग, हमारे वातावरण के अंदर में रोगाणु बढ़ जाते, जिसके कारण लोग बीमार होते और शारीरिक बीमारियां इसी ऋतुओं के अंदर में बढ़ती है। आपने देखा होगा मुख्य नवरात्र कब से आता है? मार्च से लेकर सितंबर तक। आप गौर कीजिएगा, मार्च से लेकर सितंबर महीने के तक, इसी महीनों के अंदर में सबसे ज़्यादा बीमारियां भी पनपती है। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और मुख्यतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम ही नवरात्रि है। तो ये 9 दिनों के अंदर में हम अपने शरीर को शुद्ध रखते। हमारे घर में नाद होता है, शंखनाद होता है, घंटी बजती है, आरतियाँ होती है। हमारे घर में क्या, जहाँ जहाँ मंडाल बड़े बड़े मंडल बने हुए हैं, बड़े बड़ी देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते लोग, हर जगह नाद होता है, हर जगह वातावरण की शुद्धि होती है, हर जगह धूप जलाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? वातावरण की शुद्धि होती है, वातावरण से जो कीटाणु है उनका नाश होता है। इसीलिए नवरात्र को यहाँ इस समय जो दो नवरात्र आते हैं इस 2 ऋतु के अंदर में, उस वक्त लोग नवरात्र मनाते हैं। यह एक साइंटिफिक रीज़न भी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि नवरात्र करने के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। और हमारे पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि थे, इतने ज्ञानी थे। उस वक्त साइंस तो नहीं था ना इतना जितना साइंस बढ़ा हुआ है, इतना साइंस का जानकारी किसी को नहीं थी। आज हर कोई कहता है कि साइंस जो कहता है वही सही है, जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे वो गलत है। लेकिन उस वक्त हमारे ऋषि मुनियों ने, उनको मालूम था कि इस वक्त बीमारियां बढ़ती है, इसीलिए 2 नवरात्र, साल के 2 नवरात्र उसी पीरियड में लाए जिस वक्त बीमारियां बढ़ती है, ताकि वातावरण के अंदर में लोग जो कीटाणुओं के कारण बीमारियां बढ़ती है उनका नाश हो सके। इसीलिए 2 नवरात्र हम इसी समय मनाते और ये हमारी परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने चालू की थी, जिसका पालन आज भी हम करते। अब इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है जो विश्वास नहीं करते? जब नवरात्र चालू होता है उसके बाद जहाँ आरती होती है, जहाँ घंटानाद होता है, जहाँ शंखनाद होता है, उसके बाजू में आप वातावरण का टेस्ट कर लीजिए, आप साइंटिफिकली टेस्ट कर लीजिए, आप पाओगे वहाँ उस वातावरण के अंदर में, उस एरिया के अंदर में, रेडियस के अंदर में आपको कीटाणु रहित ही वातावरण मिलेगा। ट्राई जरूर करके देखिएगा जिनको विश्वास नहीं हो। तो आज के वीडियो यहीं तक था। कल के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, आने वाले वीडियो के अंदर में, नवरात्र को दिन में मनाना चाहिए या रात में मनाना चाहिए, ये आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में अगर ये चीज़ भी मैं समाविष्ट कर दूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। भगवान आपको खुश रखे।